आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के बीच बातों ही बातों में बहुत ज़बरदस्त रार दिखाई दे रही है। हाल ही में गौरीशंकर बिसेन के द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सांसद निधि से जो टैंकर्स दिए हैं, यात्री प्रतीक्षालय बनवाए हैं, उसको लेकर बड़े गंभीर आरोप सार्वजनिक मंच से लगाए हैं। उन आरोपों के बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एडिटर्स काउंसिल सिवनी के सदस्यों के साथ बैठकर अपनी बातें साझा की गईं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये बातचीत काफ़ी लंबी है, जो हम आपको लगभग 4, 5, 6 एपिसोड में दिखाएंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का क्या कहना है इस पूरे मामले में। देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, चूँकि वो मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अब उन्होंने क्यों कहा, किस कारण से कहा, ये मेरी समझ के परे है। वहाँ का जो घटनाक्रम था, वो दिशा की बैठक को लेकर मैंने कलेक्टर के विरुद्ध अपनी बात कही थी कि कलेक्टर मेरा सचिव होता है और कलेक्टर ही बैठक तय करे और कलेक्टर ही उपस्थित ना रहे तो आप उसको क्या मानेंगे। मैंने कहा कि कलेक्टर है, मैंने कहा दबाव में काम करते हैं, मैंने किसी नेता का भी नाम नहीं लिया। पर जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर बात कही, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए और मेरे लिए भी हो सकती है, पर मैंने इसलिए उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि यदि मैं उसका जवाब दूंगा तो फिर एक अंतहीन सिलसिला चलते रहेगा। इसलिए मैंने कभी उसका वो नहीं किया। पर आप लोगों ने कहा कि नहीं दिया मतलब आप अपराधी हो, या आप सही में गड़बड़ किए। आप मुझे बताइए कि जितने भी सरकारी खरीद होती है, आप भी जानते हैं कि उन्होंने जैसे खास करके कहा कोई टैंकर को मारेंगे तो पिचक जाएगा और वो ठंडी में ठंडा और गर्मी में गर्म। तो मैं जब पहली बार वहाँ देखने गया तो उस समय पर मैंने देखा कि बालाघाट जिले में और अपनी जगह आग बहुत लगती है, तो मैंने एक फाइटर देने का काम किया। तो पहले केवल कुछ ही क्योंकि 50 लाख रुपये मुश्किल से विधानसभा में राशि होती है, तो मैंने एक नई चीज़ उस समय देने का काम किया। तो उसकी इतनी डिमांड बढ़ी, पिछले 2.5 साल पैसा नहीं आया, तो वो चूँकि हमने उस समय लिखा था पैसा भी ना लेता, तो हमने फिर बाद में इनको वो उपलब्ध कराया। अब उसकी इतनी डिमांड है कि हर पंचायत चाहती कि हमें एक फाइटर चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रतीक्षालय, तो अकेले मैं इस तरह की चीज़ देने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने पहले भी दिए हैं। और न मैं तो केवल चिट्ठी लिखता हूँ, कलेक्टर उसका आदेश करते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है, अब ये बात यदि कहूँ तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जाती है जो उन्होंने कहा। जेम पोर्टल से सारी खरीदी हो रही है, जेम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथराइज कर दिया, जेम के माध्यम से सारी खरीदी होगी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जेम में यदि कोई रजिस्टर्ड है तो उससे आप सप्लाई करा सकते हैं। और जो चीज़ें एक सांसद को या विधायक को भी दिए जाने का प्रावधान है, उसके अंतर्गत देने का, तो एक डिमांड जिस चीज़ की वो देने का अपन ने काम किया। अब उसमें आरोप लगाना, अब मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश में जेम के अंतर्गत जो एग्रो वाले हैं, MP एग्रो सप्लाई करता है। अब MP एग्रो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर। अब मेरे बड़े भाई साहब तो बहुत साल तक उसी विभाग के मंत्री रहे, तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस तरह का विभाग चलता है, कैसे क्या होता है, कैसे सप्लाई होती है। तो इसलिए मैं उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। दूसरा विषय जो आपने कहा कि कलेक्टर के बारे में कहा, तो मैं उस पर आपको बता दूँ कि मैंने 25 तारीख ही लिखी थी बैठक के लिए। वहाँ से यहाँ के सर 24 तारीख करना है। मैंने कहा ठीक है, 24 को आ जाएंगे। 24 को हमने अपना लेटर जारी कर दिया। जब मैं वहाँ गया तो कलेक्टर नहीं थे। मैंने पूछा, बोले साहब वो कलेक्टर दौरे पे हैं। मैंने कहा भाई कौन सा दौरे पे हैं? कहते साहब वो पेश एक्ट के अंतर्गत गए हैं। तो भैया लांजी विधानसभा में कौन सा पेश एक्ट लागू होता है? तो ये इस तरह से मतलब एक गलत साबित करना। और आप समय देख तो रहे हो कि अब जिस तरह से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और बड़े भैया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कब कहाँ क्या बोलेंगे, कैसा कहेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरे को अपनी जो भी बात कहनी थी मैं अपने पार्टी के समक्ष उस विषय को रखूंगा, इसलिए मैंने कभी
उसका वहाँ जवाब देने का विषय नहीं किया। मैंने कहा ना कि मैं जवाब दूंगा फिर कुछ उधर से आएगा, फिर वो कुछ कहेंगे मैं फिर कुछ कहूँगा, ये अंतहीन सिलसिला होगा, इसलिए मैंने कोई बात नहीं करी। पर जब आपने लिखा और छापा और आप पूछ रहे हो तो स्वाभाविक है कि मुझे उसका उत्तर। तो ये थे डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद, आपके द्वारा इस पूरे मामले में गौरीशंकर बिसेन और उनके बीच में जैसा जो कुछ भी हुआ है उस बारे में गौरीशंकर बिसेन के क्या आरोप थे और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा इस मामले में क्या किया गया, इस पूरी वार्तालाप को आपने देखा। हालांकि ये वार्तालाप बहुत लंबा है, लगभग 1 घंटे का वार्तालाप है, जिसे हम कुछ एपिसोड में आपको दिखाएंगे। साथ ही गौरीशंकर बिसेन के द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।